तो रणबीर कपूर की एनिमल का 3 दिन का वीकेंड फाइनली कंप्लीट हो चुका है एंड द फिल्म इज एब्सोल्युटली अनस्टॉपेबल एट द बॉक्स ऑफिस। अब ये बात तो आपको पहले से ही पता थी, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसने बॉलीवुड की सबसे बड़ी मॉन्स्टर यानी पठान को भी पीछे छोड़ दिया है। देखो एक बात जिसपे सब एग्री करेंगे कि पठान ही साल की सबसे पहली ब्लॉकबस्टर थी। जब वो फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हुई थी तो उसने 500 करोड़ से भी ऊपर का बिजनेस किया था और ऐसा बिजनेस किसी भी बॉलीवुड फिल्म ने पठान से पहले नहीं देखा था। और शायद यही रीजन था कि पठान फिल्म जब रिलीज हुई थी तो मैक्सिमम लोगों ने यही कहा था कि जिस तरीके के नंबर ये फिल्म कर रही है ऐसा कोई भी बॉलीवुड फिल्म 4-5 साल तक नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि बॉक्स ऑफिस जो है वो बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है और यही एग्जैक्टली हुआ है एनिमल फिल्म के साथ। क्योंकि फिल्म का हाइप है ये बात सबको पता थी, लेकिन इस फिल्म के नंबर इतने ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे ये किसी ने भी नहीं सोचा था। सबसे पहले अगर मैं कलेक्शंस की बात करूं तो हिंदी बेल्ट में इसने फ्राइडे को कमाए थे 54.75, सैटरडे को ऑब्वियसली कलेक्शन थोड़े बढ़ गए 58.37, इतना हुआ सैटरडे का फिगर। उसके बाद संडे को इस फिल्म ने कल अपनी पीक हिट कर दी है, क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दिया था कि ये फिल्म कल 60 करोड़ से ऊपर कमाने वाली है। तो कल का जो फिगर आया है वो आया है 63.46 करोड़ का, और ये भी मैं सिर्फ हिंदी कलेक्शन की बात कर रहा हूं। इट मेक्स इट क्लियर कि इस फिल्म का 3 दिन का जो वीकेंड कलेक्शन हुआ है वो हुआ है 176.58 करोड़। तो आप समझ सकते हैं 3 दिन में जो इसने कलेक्शन किए हैं वैसे नॉर्मली बॉलीवुड की फिल्में अपने लाइफ टाइम में भी नहीं करती। प्लस अगर मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की बात करूं तो वहां भी ये फिल्म बहुत कमाल का परफॉर्म कर रही है। 9.05 करोड़ इतना था फ्राइडे का कलेक्शन, सैटरडे का कलेक्शन थोड़े से कम हो गए। सैटरडे का फिगर आया 8.90 करोड़ का, उसके बाद संडे का जो फिगर आया है वो आया है 7.23 करोड़ का। तो 25.18 करोड़ इतना 3 दिन का साउथ इंडियन लैंग्वेजेस का कलेक्शन है। और अगर मैं इन दोनों कलेक्शंस को ऐड कर दूं और टोटल नेट कलेक्शन की बात करूं तो वो हो चुका है 201.76 करोड़। विच मीन्स एनिमल बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म बन गई है जिसने 3 दिन में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। प्लस इसने पठान फिल्म को भी बीट कर दिया है, क्योंकि जो मैंने बताया एनिमल फिल्म का जो हिंदी नेट कलेक्शन हुआ है वो हुआ है 176.58 करोड़ का, तो वहीं पे पठान का जो 3 दिन का कलेक्शन था उसे 161 करोड़ का था। अब हाँ, यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट भी है कि पठान बेसिकली 25 जनवरी को रिलीज हुई थी, इस वजह से एनिमल फिल्म को 2 दिन का वीकेंड मिल चुका है, यानी सैटरडे और संडे का। लेकिन भाई अगर मैं पठान की बात करूं तो पठान वर्किंग डे पे 25 को रिलीज हुई, उसके बाद 26 जनवरी को उसको एक नेशनल हॉलीडे मिली, लेकिन उसका तीसरा दिन जो था वो फ्राइडे था, और इस वजह से फ्राइडे को जो उसके कलेक्शंस थे वो काफी कम हुए थे, इनफैक्ट 38 करोड़ के हुए थे। बट अगेन जो है सो है। अगर मैं 3 दिन के नेट कलेक्शंस की बात करूं टॉप फिल्मों के तो नंबर 1 पे आती है जवान, जिसने 180.45 करोड़ कमाए थे अपने पहले 3 दिन में, और अब सेकंड पे आ चुकी है एनिमल जिसने जैसे कि मैंने बताया 176.58 करोड़ कमाए, और थर्ड पे आती है पठान जिसने 161 करोड़ कमाए। अब रही बात फिल्म के बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट की, तो साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये फिल्म अपनी लागत का दुगना ऑलरेडी कमा चुकी है, क्योंकि एनिमल फिल्म का जो बजट है वो सिर्फ 100 करोड़ रुपए है, और जैसे कि मैंने बताया 3 दिन में ही इसने 200 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है। तो इस तरीके से ये फिल्म ऑलरेडी सुपर हिट हो चुकी है, और ये भी मैं सिर्फ इंडिया कलेक्शन की बात कर रहा हूं। अगर मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो उसने चारों लिटरली तबाही मचा के रख दी है। फर्स्ट डे को इसने कमाए थे 116 करोड़, इस तरीके से इसका पहला दिन का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस था वो 100 करोड़ से ऊपर का था। सेकंड डे यानी सैटरडे को भी फिल्म की ट्रेंडिंग काफी अच्छी थी, 236 करोड़ हुए 2 दिन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस। लेकिन तीसरे दिन का कलेक्शन सुन के तो आपको लिटरली काफी बड़ा वाला झटका लगेगा, क्योंकि इसका 3 दिन का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुआ है संडे को मिला के वो हो चुका है 356 करोड़ का। अब झटका क्यों लगेगा ये भी बता दूं कि इस तरीके से इसने फिर से पठान को बीट कर दिया है। पठान ने 3 दिनों में 313 करोड़ कमाए थे। हाँ, ऑब्वियसली जवान फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई, क्योंकि उस फिल्म का जो 3 दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो था 384 करोड़ का। बट एक चीज जो हम सबको याद रखनी चाहिए कि 2 एडवांटेजेस थे पठान और जवान के साथ, जो कि एनिमल के साथ नहीं है। जिसमें सबसे पहला एडवांटेज ये आता है कि पठान और जवान दोनों यूए सर्टिफिकेट की फिल्म थी। वहीं अगर हम एनिमल फिल्म की बात करें तो ये फिल्म ए रेटेड है, तो जो 18 साल से कम की ऑडियंस है वो वैसे ही इस फिल्म से कट चुकी है। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म के जो शोज हैं वो पठान और जवान के मुकाबले कंपैरेटिवली कम चल रहे हैं, क्योंकि पठान और जवान दोनों ही फिल्में सोलो रिलीज हुई थी। वहीं एनिमल फिल्म का सैम बहादुर से क्लैश हुआ है, और शो कम होने का एक रीजन ये भी है कि इस फिल्म की जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे 21 मिनट है, तो उस वजह से भी एक दिन में जो नंबर ऑफ शोज चल रहे हैं वो काफी कम है। लेकिन इन सबके ऊपर एक चीज जो इस फिल्म की सबसे ज्यादा काम आ रही है वो है कंट्रोवर्सी। सभी को पता है कि संदीप रेड्डी वांगा की जो फिल्में होती है उनके सीन्स पे कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज हो ही जाती हैं। आपको याद होगा कबीर सिंह के टाइम भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी, और वही कुछ एनिमल के साथ भी देखने को मिल रहा है। फिल्म के कई सीन्स को ऑडियंस ने ऑब्जेक्शनेबल बताया, और उस वजह से हो क्या रहा है कि वो जनता जिसने फिल्म नहीं देखी थी वो भी अब ये फिल्म देखने आ रही है कि इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या है। अब ऑब्वियसली इस वजह से भी फिल्म के कलेक्शन और भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे। वो जो कहावत होती है कि बदनामी में भी नाम है, वो फ्रेज इस फिल्म के साथ परफेक्टली अप्लाई हो रहा है, और इससे देखने में ये भी क्लियर हो जा रहा है कि ये फिल्म 2-3 हफ्ते तक कमाती रहेगी। वैसे भी हम सभी को पता है कि डंकी और सलाड जो है वो 21 और 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, तो करीबन 3 हफ्ते का तो इस फिल्म को ऑलमोस्ट क्लीन रन मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां से हमने ये वीडियो शुरू किया था कि इस फिल्म ने पठान को 3 दिन के कलेक्शन में तो बीट कर दिया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में भी बीट कर दिया, तो क्या ये पठान फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि पठान फिल्म का जो लाइफ टाइम कलेक्शन था वो था 525 करोड़।